हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन डिटेल। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि इन चारों मेटल्स में से कौन सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आता है कॉपर के बाद। कमेंट सेक्शन आपका है, इसके बारे में सोचें और ट्राई करें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोश स्टडी को। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन पांचों केमिकल इक्वेशंस का डिस्कस कर चुके हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू। और लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था इन डिटेल। इनसे रिलेटेड लेक्चर्स के लिए आप क्लिक करें बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नाउ करंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को समझना जरूरी है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है। ये बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जहां पर के मेटल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटीज। यानी कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, वो कितनी जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इस बेसिस पर एक लिस्ट तैयार की गई जिसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोला जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल हमको मिलता है ये मिलता है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, और इस लिस्ट में सबसे कम रिएक्टिव है कॉपर। बट सिर्फ इस लिस्ट में, बिकॉज कॉपर के बाद भी और कई ज्यादा इससे भी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है यही बेस है ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चाहे वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसे बोलते हैं? इस टाइप के रिएक्शन में हमें रिप्लेसमेंट होता हुआ दिखता है। यहाँ पर एक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट रिप्लेस कर देता है किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट दूसरे एलिमेंट को जो कि उससे कम रिएक्टिव है। यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो कि उससे कम रिएक्टिव है। जैसे कि कंसीडर करें आपके पास है एलिमेंट ए और एक कंपाउंड है बीसी। तो ये जो एलिमेंट ए है ये ज्यादा रिएक्टिव है देन द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड बीसी, जिसके रिजल्ट में ये यहाँ पर बी को रिप्लेस करके सी के साथ खुद जुड़ जाता है। तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर जो कंपाउंड है उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है एट द प्रोडक्ट साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ये हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर। जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट को जब आप कभी भी रिएक्ट कराएंगे तो आपको जिंक सल्फेट और कॉपर मिल जाएगा, या फिर आयरन और कॉपर सल्फेट को कभी भी रिएक्ट कराएंगे तो आपको आयरन सल्फेट और कॉपर मिल जाएगा। देन सेकेंड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक मॉडिफाइड टाइप है ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा था, वहां पर एक था एक सिंगल एलिमेंट और एक कंपाउंड। बट यहाँ पर हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि आपस में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक्सचेंज करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें नए कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जैसे कि फर्ज करें आपके पास दो कंपाउंड्स हैं ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पर जो ए बी कंपाउंड है इसके जो दोनों एलिमेंट हैं ए बी, फर्ज कर लिए यहाँ पर एलिमेंट ए ज्यादा रिएक्टिव है और एलिमेंट सी कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जब ये दोनों कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन के दौरान हमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या करेगा, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को इस कंपाउंड के अंदर डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि डी यहाँ पर चला जाएगा ए के साथ और बी को ये भेज देगा सी के पास। तो इसीलिए प्रोडक्ट साइड पे हमें
एडी और बीसी फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। इसको आप एक कॉमन एग्जाम्पल से समझ लो। फर्ज कर लो आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है, और जिसमें कि हम जानते हैं जो सोडियम होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है देन द बेरिलियम। तो यहाँ पर सोडियम बेरिलियम को डिस्प्लेस करके क्लोराइड के साथ खुद बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये बेरिलियम को भेज देगा सल्फेट के साथ। इस तरह से हमें सोडियम सल्फेट मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड मिल जाएगा हमें बेरियम सल्फेट। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि इन चारों मेटल्स में से कौन सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के बाद आता है। तो इसका राइट आंसर है ए, मरकरी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।